नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम दिसंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड, सिंपल लैंग्वेज और इजी टू रिमेंबर ऑडियो फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। यहां हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ताकि आप सिर्फ रट्टा ना लगाएं, बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ सके। ये कंटेंट स्पेशली एसएससी, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स और यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखकर ओरिजिनल एनालिसिस और एग्जाम फोकस्ड अप्रोच के साथ प्रिपेयर किया गया है। आप इस वीडियो को रिवीजन टाइम, ट्रैवल के दौरान या डेली प्रैक्टिस के लिए बिना स्क्रीन देखे भी सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग सफर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है और इस डे को ऑब्जर्व करने का रीजन क्या है? आंसर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम को 24 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, आज के टाइम में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन चीटिंग हर कंट्री में तेजी से इंक्रीज हो रही है। लोग डिजिटल पेमेंट्स, सोशल मीडिया और अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से चीट हो जाते हैं। इसी ग्लोबल प्रॉब्लम को एड्रेस करने और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 24 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम के रूप में फिक्स किया है। क्वेश्चन नंबर 2, गुड गवर्नेंस डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है और इसको ऑब्जर्व करने का रीजन क्या है? आंसर, गुड गवर्नेंस डे को 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का काम ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी क्लीन इमेज और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए जाना जाता था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि अच्छी गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, वीरबाल दिवस किस ईयर में स्टार्ट किया गया था और इसे स्टार्ट करने का पर्पस क्या था? आंसर, वीरबाल दिवस को 2022 में स्टार्ट किया गया था और इसे 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फातेह सिंह ने बहुत कम एज में रिलीजन चेंज करने से साफ इनकार कर दिया था। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो करेज, ब्रेवरी और बलिदान दिखाया, वह बच्चों और युवाओं के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है। इसी ब्रेवरी और बलिदान को याद रखने और नई जनरेशन में वैल्यूज को प्रमोट करने के पर्पस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीरबल दिवस शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4, किस बुक का संबंध सिकंदर कुमार जी से है और इस बुक को किसने रिलीज किया? आंसर, सिकंदर कुमार जी से रिलेटेड एक बुक को वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने रिलीज किया। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में यहां एक कॉमन कंफ्यूजन होता है कि ऑथर कौन है और रिलीज किसने किया। इस केस में फोकस राइटर पर नहीं, बल्कि बुक को रिलीज करने वाली अथॉरिटी पर है। यह बुक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा रिलीज की गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि बुक किस थीम पर आधारित है? आंसर, ये बुक अटल बिहारी वाजपेयी के कॉन्ट्रीब्यूशंस और सनातन संस्कृति पर आधारित है। एक्सप्लेनेशन, इस बुक में अटल बिहारी वाजपेयी जी के थॉट्स, विजन और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को सनातन संस्कृति के पर्सपेक्टिव से पेश किया गया है। बुक के टाइटल में अटल दृष्टि का मतलब है अटल जी की सोच और उनका लॉन्ग टर्म विजन, जो भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर और वैल्यू से गहराई से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि बुक किसने लिखी और किसने रिलीज की? आंसर, इस बुक के ऑथर बी वसुदेव देवानानी हैं और बुक को सीपी राधाकृष्णन ने रिलीज किया। एक्सप्लेनेशन, अक्सर एग्जाम्स में इस तरह की डबल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जहां ऑथर और रिलीज अथॉरिटी अलग अलग होते हैं। बुक को बी वसुदेव देवानानी ने लिखा है, जबकि इसका विमोचन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी सीपी राधाकृष्णन, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, के द्वारा किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है? आंसर, BWF एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन PV सिंधु बनी है। एक्सप्लेनेशन, बैडमिंटन को ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए BWF अपनी अलग अलग कमीशंस में टॉप प्लेयर्स को लीडरशिप रोल देता है। इससे खिलाड़ियों की रियल प्रॉब्लम्स सीधे पॉलिसी लेवल तक पहुंचती हैं। इसी प्रोसेस के तहत इंडिया की स्टार शटलर PV सिंधु को एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, BWF एथलेटिक्स कमीशन में PV सिंधु का टर्म क्या है? आंसर, PV सिंधु का टर्म 2026 से 2029 तक है। एक्सप्लेनेशन, हर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी में अपॉइंटमेंट्स एक फिक्स्ड टर्म के लिए होती हैं ताकि काम प्लान्ड और सिस्टमैटिक तरीके से हो सके। इसी सिस्टम के तहत PV सिंधु को 2026 से 2029 का टर्म दिया गया है, जिसमें वह खिलाड़ियों के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर, CBIC के नए चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी बने हैं। एक्सप्लेनेशन, CBIC देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST और कस्टम्स को हैंडल करता है। टैक्स सिस्टम को स्मूथ बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट समय समय पर सीनियर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करती है। इसी प्रोसेस में विवेक चतुर्वेदी को CBIC चेयरमैन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? आंसर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट संगीता बरुआ बनी है। एक्सप्लेनेशन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट्स की एक नेशनल लेवल बॉडी है। दिसंबर में हिस्ट्री बनी जब पहली बार किसी वुमेन को इसका प्रेसिडेंट चुना गया। एग्जाम में फर्स्ट वुमेन टैग हमेशा हाई इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए संगीता बरुआ का नाम याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन 11, BJP के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर, BJP नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नाबिन बने हैं। एक्सप्लेनेशन, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट्स अपॉइंट करती हैं। BJP ने फ्यूचर लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए एक एक्सपीरियंस लीडर को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। नितिन नबीन बिहार से बिलोंग करते हैं और यह स्टेट बेस्ड इंफॉर्मेशन एग्जाम में यूजफुल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, नागालैंड को स्टेटहुड कब मिला था और यह किस कंट्री के साथ बॉर्डर साझा करता है? आंसर, नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को स्टेटहुड मिला था और यह म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है। एक्सप्लेनेशन, नागालैंड का हिस्ट्री और कल्चर काफी डिस्टिंक्ट है, इसलिए स्टेटहुड डेट परीक्षा में भ्रम पैदा करती है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का ईयर 1963 नहीं है। जियोग्राफी के दृष्टिकोण से नागालैंड एक इंडिया म्यांमार बॉर्डर स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 13, हॉर्नबिल फेस्टिवल कब और कहां सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर, हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक किसामा विलेज, नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। एक्सप्लेनेशन, नागालैंड ने अपनी ट्राइबल कल्चर, डांस और म्यूजिक को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू किया। टूरिज्म को प्रोमोट करना और अलग अलग ट्राइब्स को यूनाइट करना इसका मुख्य एम है। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया का टाइटल किस स्टेट को दिया गया है और किसने डिक्लेयर किया? आंसर, मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है और यह डिक्लेरेशन NIT आयोग ने की है। एक्सप्लेनेशन, मिजोरम में जिंजर का प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों हाई लेवल की होती है। इस डिक्लेरेशन का एम फार्मिंग को प्रोमोट करना और फार्मर्स को बेहतर मार्केट रिकॉग्निशन देना है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स स्पाइसेस के लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पंदुरु खादी को GI टैग किस स्टेट से मिला है? आंसर, पंदुरु खादी को आंध्र प्रदेश से GI टैग मिला है। एक्सप्लेनेशन, पंदुरु खादी हैंडस्पन होती है और ट्रेडिशनल चरखा का उपयोग होता है। इसकी क्वालिटी की प्रशंसा महात्मा गांधी ने भी की थी। GI टैग का मुख्य पर्पस ओरिजिनलिटी और लोकल आर्टिजन्स की सुरक्षा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, नरसपुरम लेस क्राफ्ट का GI टैग
किस स्टेट से संबंधित है? आंसर, नरसपुरम लेस क्राफ्ट आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन, यह क्राफ्ट ब्रिटिश टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था और आज मेनली वीमेन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जीआई टैग मिलने से इस क्राफ्ट को नेशनल रिकॉग्नाइजेशन और लाइवलीहुड सपोर्ट मिलता है। परीक्षा में वुमेन लेड ट्रेडिशनल क्राफ्ट एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वायरूर कॉटन सरी का जीआई टैग किस स्टेट को मिला है? आंसर, वायरूर कॉटन सरी को तमिलनाडु से जीआई टैग मिला है। एक्सप्लेनेशन, यह सरी तिरुचिरापल्ली रीजन में बनाई जाती है। दिवांगा कम्युनिटी इस वीविंग में एक्सपर्ट है। जीआई टैग से लोकल वीवर्स और ट्रेडिशनल डिजाइन्स को सुरक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल किस ईयर में प्रपोज्ड हुआ है? आंसर, यह बिल 2025 में प्रपोज्ड किया गया है। एक्सप्लेनेशन, हेट स्पीच और हेट क्राइम के मामलों के बढ़ने के बाद कर्नाटका ने यह लॉ प्रपोज किया। इसमें पनिशमेंट 2 से 10 ईयर्स तक हो सकती है। यह बिल कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल प्रकृति का है, जो परीक्षा के लिए की पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 19, भीमा रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और यह किन किन स्टेट से फ्लो करती है? आंसर, भीमा रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना से फ्लो करती है। एक्सप्लेनेशन, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट की वजह से भीमा रिवर हाल ही में न्यूज में रही है। इसका ओरिजिन भीमाशंकर वेस्टर्न घाट्स में है। ज्योग्राफी में रिवर प्लस ट्रिब्यूटरी कॉम्बो से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिक्स समिट 2026 और यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड टर्म से जुड़े सही तथ्य क्या हैं? आंसर, ब्रिक्स समिट 2026 इंडिया में होगा और यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड टर्म 2025 टू 2029 है। एक्सप्लेनेशन, इंडिया का ग्लोबल रोल डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरल बॉडीज में लगातार स्ट्रांग हो रहा है। बैटल ऑफ आदवा 1896 में इथियोपिया और इटली के बीच हुआ था। इंडिया रशिया रीलोस अग्रीमेंट लॉजिस्टिक्स शेयरिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा है? आंसर, यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। एक्सप्लेनेशन, आईएमएफ के अनुसार यूपीआई वैश्विक रियल टाइम ट्रांजैक्शंस का लगभग 49% संभालता है। एआई कंपेटिटिवनेस में इंडिया का रैंक 3rd है। इंडेक्सेस और रैंकिंग से परीक्षा में 1 to 2 श्योर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाईएस्ट ओडीआई सेंचुरीज और मोस्ट ओडीआई सिक्सेस का रिकॉर्ड किस इंडियन प्लेयर के पास है? आंसर, हाईएस्ट ओडीआई सेंचुरीज विराट कोहली और मोस्ट ओडीआई सिक्सेस रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, इंडियन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मैस्कोट मोरवीर है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC कौन बने हैं? आंसर, नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC राजकुमार गोयल बने हैं। एक्सप्लेनेशन, RTI सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए CIC एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। जब यह पोस्ट वैकेंट होती है तब गवर्नमेंट नया अपॉइंटमेंट करती है। दिसंबर में राजकुमार गोयल को CIC नियुक्त किया गया, जो सीधे RTI एक्ट से जुड़ा हुआ पद है। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाब नेशनल बैंक PNB की फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर, PNB की फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी है। एक्सप्लेनेशन, बैंक्स अपनी इमेज और रीच बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती हैं। PNB ने पहली बार किसी फीमेल स्पोर्ट्स आइकॉन को चुना है। हरमनप्रीत कौर, जो इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, विमेन एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स दोनों को प्रोमोट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, BSF के DG का एडिशनल चार्ज किस ऑफिसर को दिया गया है? आंसर, BSF DG का एडिशनल चार्ज प्रवीण कुमार को दिया गया है। एक्सप्लेनेशन, जब किसी फोर्स का DG रिटायर हो जाता है और नया DG अपॉइंट नहीं होता तो टेम्पोरेरी तौर पर किसी सीनियर ऑफिसर को एडिशनल चार्ज दिया जाता है।
इस मामले में प्रवीण कुमार, जो आईटीबीपी के डीजी भी हैं, उन्हें डुअल चार्ज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, रिपब्लिक डे 2026 के चीफ गेस्ट्स कौन होंगे? आंसर, रिपब्लिक डे 2026 के चीफ गेस्ट यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट होंगे। एक्सप्लेनेशन, हर रिपब्लिक डे पर इंडिया किसी फॉरेन लीडर को चीफ गेस्ट बनाता है। यूरोपियन यूनियन से चीफ गेस्ट्स का आना एक रेयर डिप्लोमैटिक इवेंट माना जाता है। इसी वजह से यह प्रश्न एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? आंसर, नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजक मैन बने हैं। एक्सप्लेनेशन, नासा यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप स्पेस एजेंसी है जो स्पेस मिशंस और पॉलिसीज को लीड करती है। दिसंबर 2025 में यूएस सेनेट ने जेरेड आइजक मैन को कंफर्म किया। वे नासा के 15th एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। परीक्षा में टर्म प्लस पोस्ट दोनों याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28, चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर, चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर अंद्रे बाबिश बने हैं। एक्सप्लेनेशन, 2025 इलेक्शन के बाद चेक रिपब्लिक में पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला। पार्लियामेंट्री रिजल्ट्स आने के बाद प्रेसिडेंट ने आंद्रे बाबिश को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। परीक्षा में कंट्री प्लस न्यू पीएम का कॉम्बिनेशन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, होसे एंटोनियो कास्ट किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? आंसर, होसे एंटोनियो कास्ट चिले के प्रेसिडेंट बने हैं। एक्सप्लेनेशन, साउथ अमेरिका के चिले में 2025 इलेक्शंस हुए। सिक्योरिटी और माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर फोकस के साथ होसे एंटोनियो कास्ट इलेक्ट हुए। उनका टर्म मार्च 2026 से शुरू होगा, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट कौन है? आंसर, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन है। एक्सप्लेनेशन, यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। उर्सुला वॉन डेर लायन 2019 से इस पोस्ट पर हैं और सेकंड टर्म में कंटिन्यू कर रही हैं। ईयू लीडरशिप से जुड़े प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है? आंसर, इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु है। एक्सप्लेनेशन, इस एयरपोर्ट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग को इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि जितना पानी यूज होता है उससे ज्यादा नेचर को वापस दिया जाता है। इसी कारण इसे वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया आईएमओ में किस कैटेगरी में री इलेक्टेड हुआ है? आंसर, इंडिया कैटेगरी सी में री इलेक्टेड हुआ है। एक्सप्लेनेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में कैटेगरी सी उन देशों के लिए होती है जिनका मैरीटाइम ट्रेड में स्पेशल इंटरेस्ट होता है। शिपिंग और ट्रेड में इंडिया की मजबूत भूमिका के कारण यह री इलेक्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहां है? आंसर, आईएमओ का हेडक्वार्टर्स लंदन में है। एक्सप्लेनेशन, आईएमओ यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो शिपिंग सेफ्टी और पोल्यूशन रूल्स बनाता है। हेडक्वार्टर्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन मैच प्रकार के प्रश्न परीक्षा में कॉमन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां एस्टैब्लिश होगी? आंसर, इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एस्टैब्लिश होगी। एक्सप्लेनेशन, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से जुड़े विषयों के लिए स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की जरूरत थी, इसीलिए तेलंगाना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 35, पेट्रा और एलोरा केव्स के बीच ट्विन सिटी अग्रीमेंट किस कंट्री के साथ हुआ? आंसर, यह अग्रीमेंट जॉर्डन के साथ हुआ है। एक्सप्लेनेशन, पेट्रा जॉर्डन और एलोरा केव्स इंडिया दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाने के लिए इन्हें ट्विन सिटीज बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया और ओमान के बीच कौन सा ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ? आंसर, इंडिया और ओमान के बीच CEPA साइन हुआ है। एक्सप्लेनेशन, CEPA का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है
इसका एम ट्रेड को आसान बनाना और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल कहां बनाया गया है? आंसर, दुनिया का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल रेजंगला में बनाया गया है। एक्सप्लेनेशन, रेजंगला वॉर मेमोरियल इंडिया चाइना 1962 वॉर से जुड़ा हुआ है। एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर बना होने की वजह से यह दुनिया का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल है। क्वेश्चन नंबर 38, दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा है? आंसर, दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूपीआई है। एक्सप्लेनेशन, यूपीआई एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया सिस्टम है। ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजैक्शंस का लगभग 49% यूपीआई हैंडल करता है। यह एग्जाम फेवरेट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, क्या दिवाली यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हुई है? आंसर, नहीं, दिवाली अभी यूनेस्को आईसीएच लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुई है। एक्सप्लेनेशन, यह एक एग्जाम ट्रैप है। गरबा यूनेस्को आईसीएच लिस्ट में ऐड हुआ है, लेकिन दिवाली अभी तक नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे कौन सा है? आंसर, इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे NH44 पेंच वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। एक्सप्लेनेशन, इस हाईवे पर एनिमल अंडरपासेस और कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल कहां लॉन्च हुआ? आंसर, इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल कोची में लॉन्च हुआ। एक्सप्लेनेशन, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यह वेसल हाइड्रोजन पर चलती है। इसे कोचिन शिपयार्ड ने पूरी तरह इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाया है। परीक्षा का कीवर्ड इंडिजिनस। क्वेश्चन नंबर 42, सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सबसे पहले किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया? आंसर, इजराइल ने सोमालीलैंड को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। एक्सप्लेनेशन, सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अलग होने की डिक्लेरेशन की थी। दिसंबर 2025 में इजराइल का रिकॉग्निशन ग्लोबल डिप्लोमेसी में बड़ी न्यूज बना। क्वेश्चन नंबर 43, वेनेजुएला में यूएस के ऑपरेशन का नाम क्या था? आंसर, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। एक्सप्लेनेशन, जनवरी 2026 में यूएस ने वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। स्पेशल फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट के कारण यह प्रश्न परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है जिन्हें यूएस ले गया? आंसर, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलास मडूरो है। एक्सप्लेनेशन, ऑपरेशन के दौरान निकोलास मडूरो को कैप्चर कर यूएस ले जाया गया। इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में यह एक मेजर इवेंट माना गया। क्वेश्चन नंबर 50, इंडिया में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? आंसर, इंडिया में कुल 80 रामसर साइट्स हो गई हैं। एक्सप्लेनेशन, रामसर साइट्स वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए डिक्लेयर की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया ने कई वेटलैंड्स ऐड किए हैं। काउंट याद रखें। क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रामसर साइट का नाम क्या है? आंसर, हसदियो बांगो रिजर्वॉयर। एक्सप्लेनेशन, यह हसदियो रिवर पर बना रिजर्वॉयर है। छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रामसर साइट होने के कारण यह एग्जाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान की कौन सी वेटलैंड नई रामसर साइट बनी? आंसर, ताल छपार ब्लैक बक सैंक्चुअरी। एक्सप्लेनेशन, राजस्थान एक ड्राई स्टेट है, इसलिए यहां की वेटलैंड्स विशेष महत्व रखती है। ट्रैप, संभर लेक पहले से रामसर साइट है, न्यू नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, इंडिया का फर्स्ट पावर म्यूजियम किस स्टेट में बन रहा है? उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, इस म्यूजियम का फोकस इलेक्ट्रिसिटी और पावर सेक्टर पर होगा। यह इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, 100% डिजिटाइज्ड वोटर रोल हासिल करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? आंसर, ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, वोटर लिस्ट को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, पेपरलेस सिस्टम। इलेक्शन रिफॉर्म्स के संदर्भ में यह तथ्य इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया रशिया एनुअल समिट कहां हुई? आंसर, मॉस्को। एक्सप्लेनेशन,
इंडिया रशिया रिलेशंस को स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। समिट लोकेशन प्लस कंट्री कॉम्बो परीक्षा में फेवरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 51। WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 कहां हुई? आंसर, न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए यह समिट आयोजित हुई। एक्स्ट्रा पॉइंट, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जमनागर में है। क्वेश्चन नंबर 52। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी ब्राजील ने किस कंट्री को हैंडओवर की? आंसर, रशिया को। एक्सप्लेनेशन, ब्रिक्स में प्रेसिडेंसी रोटेशन सिस्टम से होती है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं होता। यह एग्जाम ट्रैप है। क्वेश्चन नंबर 53। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस स्टेट में हुए? आंसर, उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, कई सिटीज में इवेंट्स कंडक्ट हुए। हिल स्टेट में होस्टिंग का उद्देश्य स्पोर्ट्स प्रमोशन था। क्वेश्चन नंबर 54। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का ओवरऑल विनर कौन बना? आंसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी। एक्सप्लेनेशन, ओवरऑल विनर का निर्धारण मेडल टैली के आधार पर होता है। एथलेटिक्स और रेसलिंग में प्रदर्शन स्ट्रांग रहा। क्वेश्चन नंबर 55। विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन एक्ट ने किस स्कीम को रिप्लेस किया? आंसर, MGNREGA को रिप्लेस किया। एक्सप्लेनेशन, नया एक्ट केवल लेबर नहीं बल्कि स्किल्स प्लस लाइवलीहुड पर फोकस करता है। MGNREGA बराबर 2005 एक्ट मैच टाइप में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में मेंस कैटेगरी विनर कौन रहा? आंसर, मैग्नस कार्लसन। एक्सप्लेनेशन, रैपिड फॉर्मेट तेज डिसीजन मेकिंग पर आधारित होता है। मैग्नस कार्लसन का नाम चेस एग्जाम्स का परमानेंट गेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 57। अंडर 19 एशिया कप 2025 का विनर कौन बना? आंसर, पाकिस्तान U19 टीम। एक्सप्लेनेशन, ACC अंडर 19 टूर्नामेंट UAE में हुआ। यूथ क्रिकेट से आमतौर पर वन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 58। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 का होस्ट कौन है? आंसर, इंडिया। एक्सप्लेनेशन, खो खो एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है। ग्लोबल लेवल होस्टिंग को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। लियोनेल मेसी ने इंडिया टूर 2025 में कौन कौन से सिटीज विजिट किए? आंसर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, यह टूर फैन मीट्स और फुटबॉल प्रमोशन के लिए हुआ। सिटीज लिस्ट से मैच टाइप क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 60। विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 का विनर कौन बना? आंसर, इंडिया विमेन ब्लाइंड टीम। एक्सप्लेनेशन, ब्लाइंड क्रिकेट डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया की जीत स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में हाईलाइट रही। क्वेश्चन नंबर 61। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का विनर कौन बना? आंसर, जर्मनी। एक्सप्लेनेशन, जूनियर लेवल पर जर्मनी का हॉकी सिस्टम स्ट्रांग माना जाता है। कंट्री प्लस स्पोर्ट कॉम्बो परीक्षा अनुकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 62। सल्टन आजलन शाह कप 2025 का विनर कौन बना? आंसर, बेल्जियम। एक्सप्लेनेशन, यह इनविटेशनल हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया आईपोह में होता है। हाल के वर्षों में बेल्जियम हॉकी पावर हाउस रहा है। क्वेश्चन नंबर 63। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025/26 में इंडिया की रैंक क्या है? आंसर, इंडिया की रैंक 131st है। एक्सप्लेनेशन, कुल 181 कंट्रीज को रैंक किया गया। डेनमार्क टॉप और अफगानिस्तान बॉटम पर रहा। कंपैरेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। स्टैनफोर्ड ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? आंसर, इंडिया 3rd रैंक पर है। एक्सप्लेनेशन, एक साल में 7th से 3rd तक का जंप। USA और चाइना के बाद इंडिया। एग्जाम गोल्ड पॉइंट। इन क्वेश्चन नंबर 65। वैज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2025 कहां हुआ? आंसर, न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, एम था साइंस को आम लोगों तक सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाना। साइंस कम्युनिकेशन कीवर्ड याद रखें। क्वेश्चन,
नंबर 6656 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI कहाँ हुआ? आंसर पनाजी। एक्सप्लेनेशन IFFI मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। गोवा इक्वल्स परमानेंट IFFI हब। एग्जाम फेवरेट। क्वेश्चन नंबर 67 सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसने जीता? आंसर माइकल डगलस। एक्सप्लेनेशन यह अवार्ड IFFI के दौरान दिया जाता है। लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 चेरेचंग फेस्टिवल किस स्टेट से संबंधित है? आंसर त्रिपुरा। एक्सप्लेनेशन यह फेस्टिवल हार्वेस्टिंग और ट्राइबल बॉन्डिंग से जुड़ा है। चकमा ट्राइब से एसोसिएशन परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 फीफा पीस प्राइज 2025 किसे दिया गया? आंसर विनीसियस जूनियर। एक्सप्लेनेशन फुटबॉल के माध्यम से एंटी रेसिज्म मैसेज फैलाने के लिए सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स प्लस सोशल कॉज का कॉम्बो। क्वेश्चन नंबर 70 इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता? आंसर नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन यह अवार्ड इंडिया टुडे ग्रुप देता है। लीडरशिप और ग्लोबल इंपैक्ट के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 71 विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 किसे मिला? आंसर CNR राओ। एक्सप्लेनेशन यह इंडिया का हाईएस्ट साइंस अवार्ड है। इसे 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अवार्ड प्लस ईयर याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 72 PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कितने बच्चों को दिया गया? आंसर 17 चिल्ड्रन। एक्सप्लेनेशन इस पुरस्कार के लिए एज ग्रुप बिलो 18 ईयर्स होता है। ब्रेवरी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स जैसी कैटेगरीज इसमें शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने कौन सा अवार्ड दिया? आंसर ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इथियोपिया। एक्सप्लेनेशन यह इथियोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के संदर्भ में यह तथ्य इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 74 टर्नर प्राइज 2025 किस आर्टिस्ट ने जीता? आंसर जेसी डार्लिंग। एक्सप्लेनेशन टर्नर प्राइज यूके का प्रेस्टिजियस कंटेम्परेरी आर्ट अवार्ड है। यह सोशल थीम्ड आर्टवर्क के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 75 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे मिला? आंसर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक्सप्लेनेशन यह UNEP का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबिलिटी के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 एक्सरसाइज एक्वेरिन 2025 इंडिया किस कंट्री के साथ करता है? आंसर मालदीव्स। एक्सप्लेनेशन यह आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइज है। इसका फोकस काउंटर टेररिज्म और डिजास्टर रिस्पांस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 77 एक्सरसाइज एकाता 2025 किस कंट्री के साथ हुई? आंसर तंजानिया। एक्सप्लेनेशन यह अफ्रीका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन का हिस्सा है। पीस कीपिंग और काउंटर इंसर्जेंसी पर फोकस रहता है। क्वेश्चन नंबर 78 एक्सरसाइज हारिमाऊ शक्ति 2025 किस कंट्री के साथ हुई? आंसर मलेशिया। एक्सप्लेनेशन इसमें जंगल वॉरफेयर और टैक्टिकल ड्रिल्स पर फोकस होता है। हारिमाऊ का अर्थ टाइगर होता है। एग्जाम ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 79 एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन 2025 किस कंट्री के साथ हुई? आंसर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक्सप्लेनेशन यह स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। डिजर्ट टेरेन में कंडक्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2025 किस कंट्री के साथ हुई? आंसर इंडोनेशिया। एक्सप्लेनेशन यह एयरफोर्स कॉपरेशन से संबंधित एक्सरसाइज है। गारूद इंडोनेशिया का नेशनल सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 81 LVM-3-M6 मिशन के पेलोड का नाम क्या था? आंसर क्रू मॉड्यूल टेस्ट व्हीकल CMTV। एक्सप्लेनेशन यह मिशन गगनयान प्रोग्राम से संबंधित टेस्ट था। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रिपरेशन के लिए यह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 82 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किस कंट्री का है? आंसर यूनाइटेड स्टेट्स। एक्सप्लेनेशन
यह डायरेक्ट टू सेल कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया सैटेलाइट है। डेवलपर AST स्पेस मोबाइल USA। क्वेश्चन नंबर 83, प्रोजेक्ट सन कैचर किस कंपनी का प्रोजेक्ट है? आंसर NTPC। एक्सप्लेनेशन, यह फ्लोटिंग सोलर पावर इनिशिएटिव है। इसका एम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्वेश्चन 84, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की स्थापना किस ईयर में हुई? आंसर BSF की स्थापना 1965 में हुई। एक्सप्लेनेशन, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। उस युद्ध के बाद भारत को लगा कि बॉर्डर्स को मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स जरूरी है। इसीलिए केवल बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई। क्वेश्चन 85, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? आंसर BSF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। एक्सप्लेनेशन, BSF का रोल इंटरनल सिक्योरिटी, इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग कंट्रोल करना है। यह डायरेक्ट वॉर फाइट नहीं करती, इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती। BSF एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF है। क्वेश्चन 86, BSF मुख्य रूप से भारत की किन बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड रहती है? आंसर BSF मुख्य रूप से इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर डिप्लॉयड रहती है। एक्सप्लेनेशन, ये दोनों बॉर्डर्स सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सेंसिटिव रहे हैं। इलीगल एंट्री और स्मगलिंग के केसेस यहीं अधिक सामने आते हैं। इसी कारण BSF की प्राइमरी डिप्लॉयमेंट इन्हीं क्षेत्रों में होती है। क्वेश्चन 87, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, 2 दिसंबर 1984 की रात भारत के लिए बेहद ट्रैजिक थी। इसी दिन पोल्यूशन के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने का निर्णय लिया गया। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन प्रिवेंशन इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन 88, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे किस इंसिडेंट से जुड़ा है? आंसर भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। एक्सप्लेनेशन, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसायनेट MIC गैस लीक हुई थी। हजारों लोगों की जान गई। यह भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। क्वेश्चन 89, इंडियन नेवी डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडियन नेवी ने हिस्टोरिक सक्सेस हासिल की। इसी विक्टोरी की याद में हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन 90, इंडियन नेवी डे किस ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? आंसर ऑपरेशन ट्राइडेंट। एक्सप्लेनेशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट में पाकिस्तान का कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय किया गया था। इससे पाकिस्तान की नेवल पावर काफी कमजोर हो गई। क्वेश्चन 91, ऑपरेशन ट्राइडेंट किस वॉर के दौरान किया गया था? आंसर 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। एक्सप्लेनेशन, ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस और बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान यह युद्ध हुआ। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। क्वेश्चन 92, इंडियन नेवी डे 2025 का थीम क्या था? आंसर कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, क्रेडिबल, आत्मनिर्भर। एक्सप्लेनेशन, इस थीम में नेवी रेडीनेस और टीम वर्क को दिखाया गया। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का फोकस भी हाईलाइट हुआ। क्वेश्चन 93, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोवर्सिव मेजर्स किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर यह डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, पावरफुल देशों के अनफेयर इकोनॉमिक प्रेशर के खिलाफ अवेयरनेस के लिए यह डे है। UN जनरल असेंबली ने इसे 2025 में प्रोक्लेम किया। क्वेश्चन 94, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर यह डे 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, कॉलोनियल कंट्रोल के खिलाफ ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट करना इसका उद्देश्य है। UN ने इस डे को 2025 में एस्टैब्लिश किया। क्वेश्चन 95, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म का मेन फोकस क्या है? आंसर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऑपोजिशन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। एक्सप्लेनेशन, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर जबरदस्ती कंट्रोल न करे। यह कंसेप्ट
यूएन डिक्लेरेशन ऑन डिकोलोनाइजेशन 1960 पर बेस्ड है। क्वेश्चन 96, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भारत में किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है। लोगों को एनर्जी सेविंग की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए यह डे मनाया जाता है। क्वेश्चन 97, भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस ईयर से मनाया जा रहा है? आंसर, 1991 से। एक्सप्लेनेशन, 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और एनर्जी यूज बढ़ा। तभी गवर्नमेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन को सीरियसली लेना शुरू किया। क्वेश्चन 98, विजय दिवस किस डेट को और क्यों मनाया जाता है? आंसर, 16 दिसंबर विजय दिवस। एक्सप्लेनेशन, 1971 वॉर में पाकिस्तान ने ऑफिशियली सरेंडर किया था। इस विक्ट्री की लीडरशिप फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने की। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। क्वेश्चन 99, नेशनल मैथमेटिक्स डे किस डेट को और क्यों मनाया जाता है? आंसर, 2 दिसंबर श्रीनिवासा रामानुजान की बर्थ एनिवर्सरी। एक्सप्लेनेशन, रामानुजान का मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड फेमस है। उनकी याद में 2 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। यह डे 2011 से ऑब्जर्व हो रहा है। क्वेश्चन 100, नेशनल फार्मर्स डे किस डेट को और किसके सम्मान में मनाया जाता है? आंसर, 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के सम्मान में। एक्सप्लेनेशन, चौधरी चरण सिंह किसानों के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, इसीलिए उनके बर्थडे को फार्मर्स डे बनाया गया। यह डे 2001 से ऑब्जर्व हो रहा है। क्वेश्चन 100, एक नेशनल कंज्यूमर डे किस डेट को और किस कारण से मनाया जाता है? आंसर, 24 EBU2।